इसे जातक को नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आप लोग को किंग खान के बारे में बताने जा रहा हूँ। किंग खान जो फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं और उनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान की परेशानी आजकल कुछ विशेष बढ़ गई है। वैसे तो वे पिछले 4 साल से परेशान हैं, लेकिन अक्टूबर माह से लोगों को दिखने लगा है कि ये बहुत परेशान है। किंग खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को रात्रि 2:30 में दिल्ली में हुआ है। उनका लग्न सिंह और राशि मकर, श्रवणा नक्षत्र का उनका जन्म है। लग्नेश सूर्य लग्न से तीसरे भाव में तुला राशि में स्थित है। तुला राशि में सूर्य 10 अंश तक नीच का होता है, उसके बाद नीच दोष समाप्त हो जाता है। तो सूर्य का अंश बल 16 डिग्री है, इसलिए सूर्य नीच का नहीं है। फलस्वरूप इनकी ख्याति और प्रसिद्धि लग्नेश के तीसरे स्थान में बैठने से बहुत ही ज़्यादा है। इनको अभिनय के क्षेत्र में बादशाह की उपाधि मिला हुआ है, जिसको किंग खान कहते हैं। ये बिल्कुल बादशाह के सदृश जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। चौथा भाव में इनका 3 ग्रह का योग बनता है, जिसमें मंगल स्वक्षेत्री है, बुध धनेश और लाभेश होकर बैठे हुए हैं, साथ में केतु है। तो केतु छाया ग्रह है, उसका प्रभाव जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिसके राशि में बैठता है, जिसके साथ जिसके नक्षत्र में हो, जिससे देखा जाता हो, केतु उन लोग को फल करता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है मंगल और बुध। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है कि बुध जो है सो बोलने का कारक है और मंगल अग्नि तत्व है। तो इनका जो हकलाना होता है ये मंगल और बुध की युक्ति से होती है। मंगल चौथे स्थान में बैठ के कुंडली को मांगलिक बनाता है। फलस्वरूप इनकी शादी विजातीय धर्म के लड़की के साथ हुई है। शुक्र जो कर्म स्थान का स्वामी है, वो पंचम बुद्धि और विवेक के भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव का गुरु स्वामी गुरु एकादश भाव में है और गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध होता है। पंचम भाव अभिनय, कला, गीत, संगीत, डायरेक्शन, एडिटिंग, अभिनय, इसका घोतक है। और शुक्र सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, अभिनय, कला, गीत, संगीत का प्रतीक है। तो शुक्र के पंचम भाव में बैठने से और लाभ भाव में गुरु के बैठने से इनको अभिनय से धन की विशेष प्राप्ति हुई, या यूँ कहिए कि इनकी धन की प्राप्ति अभिनय से ही हुआ है। चूँकि कर्मेश शुक्र है और पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो इनको अभिनय क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिली है। छठे भाव में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए। चंद्रमा द्वादश का भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा द्वादश के स्वामी होके
छठे भाव में बैठे हुए और द्वादश भाव को स्वक्षेत्री सप्तम भाव से देखते हैं। तो ये अभिनय सम्राट जो हैं किंग खान, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत प्रसिद्धि, मान, सम्मान प्राप्त किए हैं। खास करके अमीरात देशों में और पाकिस्तान में इनकी बहुत चलती है। वहाँ लोग इनको जान से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। ये चंद्रमा की वजह से। सप्तम भाव में शनि स्वक्षेत्री बैठे हुए और मंगल का चतुर्थ दृष्टि शनि पर होता है और शनि का दशम दृष्टि मंगल और बुध पर होता है। तो ये भयानक चीज़ है। शनि मंगल का दृष्टि संबंध इनको कभी चैन से रहने नहीं देगा। सप्तम भाव में शनि और मंगल की दृष्टि के वजह से स्त्री सुख में बाधा उत्पन्न करता है और बहुत सारे स्त्रियों से इनको जान पहचान देता है। दसम भाव में राहु उच्च का है, तो दसम भाव का राहु प्रबल होता है, लेकिन चंद्र कुंडली से राहु पंचम है जो संतान के लिए हानिकारक है। ये संतान सुख में बाधा पैदा करता है। अब आइए इनका दशा विचार हम लोग करते हैं। शाहरुख खान का जन्म चंद्रमा के दशा में हुआ, तो चंद्र मंगल राहु में इनका शिक्षा दीक्षा बढ़िया ढंग से हुआ। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद से ये अपने नाना के साथ रहते थे। उसके बाद ये दिल्ली आए, पढ़ाई लिखाई किया और 1985-86 से इनका रुचि टीवी सीरियल के तरफ बढ़ा और इन्होंने कुछ अच्छे टीवी सीरियल का निर्माण किया, जिसमें फौजी, सर्कस, इडियट, बागले की दुनिया, ये सब इनका बढ़िया टीवी सीरियल रहा। 1991 में इनको फिल्म लाइन की ओर झुका हुआ और ये दिल्ली से बम्बई आए। इनको पहला ब्रेक जो मिला उस फिल्म का नाम है दिल आशियाना, लेकिन इस फिल्म में बहुत अच्छा नहीं किए। उसके बाद इन्होंने ढेर सारे फिल्म किए, लेकिन इनका रोमांटिक फिल्म सब इनको बहुत ज़्यादा हिट किया। जैसे दीवाना फिल्म बना 1993 में, दीवाना, बाजीगर, डर 93 में, अंजाम 94 में, लेकिन ये फिल्म खूब चली। इसके बाद इनका जो फिल्म सब आया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, स्वदेश और एक स्पोर्ट्स चक दे इंडिया फिल्म में इन्होंने खूब नाम कमाया। इनका अंतिम फिल्म 2015 में दिल वाले, रईस 2017 में रिलीज हुआ। उसके बाद इनका कोई फिल्म अभी नहीं आ पाया है। अब इनका दशा विचार करते हैं। राहु का दशा इनको शुरू हुआ 74 से 92 तक, तो 91 तक ये फिल्म सीरियल में रहे। 92 से 93 से इनको फिल्म लाइन में ये आ गए और आगे बढ़ते गए। 2017 में इनको शनि की साढ़ेसाती शुरू हो गई और वहाँ से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में इनको शनि की दशा में और राहु का अंतर्दशा चल रहा है। राहु इनका लग्न से दशम और चंद्रमा से पंचम स्थित है और गोचर में भी वर्तमान समय में राहु वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं जो चंद्रमा से पंचम है। और सितंबर में ज्यों ही शनि में राहु प्रवेश करता है, इनको संतान पक्ष से विशेष समस्या और परेशानी
अक्टूबर से शुरू हो जाती है। शनि की 7.5, शनि की दशा राहु की अंतर्दशा, और 17 अक्टूबर से सूर्य का संचार तुला राशि में होने जा रहा है, जो इनके जन्मकालीन सूर्य को टच करेगा। तो राहु वृषभ राशि में, सूर्य तुला राशि में, और शनि चंद्रमा से द्वादश भाव में चल रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि नवंबर 2021 तक इनकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते जाएगी, और इनका पुत्र जो आर्यन खान ड्रग्स के केस में फंसे हुए हैं, यह आग इनके तरफ भी बढ़ेगा और राज्य भय इनको भी पैदा करेगा। ये भी इस नवंबर तक राजकीय कोप का प्रभाव से प्रभावित होंगे और इनकी परेशानी अभी बढ़ते जाएगी। 20 नवंबर को जब गुरु कुंभ राशि में संचार करेंगे तो इनको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक शनि में राहु है, जो कि जुलाई 2024 तक है, इनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित करेगा। इसलिए इनको बहुत दिल नरम रखना होगा और दिमाग को ठंडा रखना होगा। शनि की 7.5 बहुत ही विचित्र ढंग से फल देता है। पराशर मुनि का कहना है कि शनि जो है सो कुम्हार के चाक पर जिसे मिट्टी को नचाया जाता है, उस ढंग से आदमी को 7.5 नचाता है। और यह एक आग की भट्ठी है जिसमें से सिर्फ कुंदन निकल पाता है, और जो कुंदन नहीं होता है वो इस भट्ठी में समाप्त हो जाता है। तो यह समय इनके लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, चूँकि इस अवधि में इनको वैसे लोग से सामना होगा जो पहले तो इनके सामने दुम हिलाते थे, लेकिन आज के समय में इनको आंख दिखाएगा और इनको बर्दाश्त करना होगा। शनि की 7.5 में यह माप होता है कि आपके व्यक्तित्व में कितना शक्ति है, आप कितना सामर्थ्य। आपके पिताजी कलेक्टर हैं, आपके भाई गवर्नर हैं, आपके माताजी महारानी हैं, ये कोई काम नहीं आता है। सिर्फ आदमी का अपना सुकर्म इस अवधि में काम आता है, और वही सुकर्म आग के भट्टी से निकलने का रास्ता देता है। इसलिए यह समय इनके लिए बहुत ही नाजुक है, और इनको चाहिए ठंडे दिमाग से और बहुत सावधानी से इस समय को निकाल दें। आप लोग से विनती है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।